जय मसीह। परमेश्वर सबको आशीष दे। आज हम जानेंगे कि परमेश्वर एक है, जैसा कि बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर सिर्फ यीशु मसीह है और उसी के नाम से उद्धार भी है। लेकिन पृथ्वी पर बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप से अलग अलग परमेश्वर बनाए हैं, तो ये सब आए कहाँ से? तो आइए आज हम इसी के विषय में जानेंगे कि सब परमेश्वर जो बनाए पृथ्वी पर मूर्ति का, वो सब आए कहाँ से। तो आइए हम वचन से पढ़ते। रोमियो अध्याय 1 और 22 वचन से लेकर 23 वचन तक। कहता है, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाश बनाए मनुष्य और पक्षी और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्ति की समानता में बदल डाला। क्योंकि वे व्यक्ति परमेश्वर से बुद्धिमान जता करके अपने आप को मूर्ख बन गए। अपने लिए क्या किया है? परमेश्वर खुद बनाया, जैसा कि बैल, गाय, सांप, बिच्छा और पत्थर के जो मूर्ति है, रेंगने वाले जो जंतु है, सबको क्या किया? मूर्त में बना करके उसको पूजने लगा और उसको मानते हैं। और आज भी हम सब देखते हैं अपने आँखों से कि बहुत सारे ऐसे देवी देवता है जो रेंगने वाले जंतु है, मूर्त है। क्योंकि मनुष्य जाते अपने आप को बुद्धिमान जता करके मूर्ख बने, इसलिए अपने लिए अब क्या क्या देवी देवता को बना करके पूजते हैं। क्योंकि बनाने वाला बड़ा होता है, बनने वाला छोटा होता है। उसको इतना पता है, फिर भी उसकी बुद्धि इतना भ्रष्ट है कि खुद बनाते हैं, खुद पूजते हैं और खुद वो क्या करते हैं? दहा देते हैं, डुबा देते हैं, पानी में फेंक देते नाली में। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। और 24 वचन में लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्ध के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीर का अनादर करें। इसलिए परमेश्वर ने उसके मन की अभिलाषा पर छोड़ दिया। क्यों छोड़ा परमेश्वर ने? क्योंकि वो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की मर्जी और परमेश्वर के अनुसार परमेश्वर की इच्छा मर्जी को नहीं माने थे। इसलिए परमेश्वर ने उस मनुष्य जाति को छोड़ दिए। और आगे उसके जीवन में क्या हुआ, तो आइए हम पढ़ते हैं। रोमियो 1 अध्याय 28 से लेकर 32 तक। कहता, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। जब व्यक्ति परमेश्वर को नहीं पहचाना चाहा कि हम परमेश्वर को नहीं जानते, हम यीशु मसीह को नहीं जानते, हम कोई भी जो है परमेश्वर हम उसे नहीं जानते, तो परमेश्वर ने उसकी मन की अभिलाषा पर क्या किया? छोड़ दिया ताकि अनुचित काम करे। 29 में लिखा है, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैरभाव से भर गए, हत्या, झगड़े और छल और आश्चर्य से भरपूर हो गए। इसलिए मनुष्य जाति के जीवन में भी जाग देखिए, लोभ है, वैरभाव है, है, हत्या करते हैं, झगड़े करते हैं, ये सब से क्या हुए? भरपूर हो गया। और चुगलखोर भी है। और 30 वचन में लिखा, बदनाम करने वाला, परमेश्वर से घृणा करने वाला, दूसरे का अनादर करने वाला, अभिमान, डिंगमार, बुरी बुरी बातों के बोलने वाला, माता पिता का आगे न मानने वाला। वो व्यक्ति क्या करते हैं? लोगों को बदनाम करते हैं, परमेश्वर से घृणा करते हैं। अगर परमेश्वर के विषय में बताओगे ना तो घृणा करेगा, यीशु मसीह से नफरत करेगा, लोगों को मारेगा, पीटेगा। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि पाप से और बुराई से भ्रष्ट हो चुके हैं। इसलिए वो व्यक्ति परमेश्वर से नफरत करता है। और डिंगमार हो गया, अभिमान हो गया वो व्यक्ति। और अपनी माता पिता को क्या करते? आज्ञा नहीं मानते। और 31 में लिखा है, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित, निर्दया हो गया। उसे व्यक्ति जानते, जो व्यक्ति परमेश्वर से दूर है, माया दया करने वाला कुछ नहीं, सब निर्दया हो गया। और आगे हम पढ़ते हैं 32, वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है, तो भी न केवल आप ही ऐसा काम करते वरुण करने वाले से प्रसन्न भी होते हैं। वे व्यक्ति जानते हैं कि बुरा काम के बुरा नतीजा होने वाला है, फिर भी जो व्यक्ति और करते हैं उससे वो व्यक्ति क्या होता है? प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। जो व्यक्ति बुरा काम करते हैं
इसलिए जो व्यक्ति परमेश्वर से अलग है उसके जीवन में जाकर के देखिए, पाप, बुराई, डाह, छल, कपट, विरोध है और वो मूर्ति पूजा करते हैं, क्योंकि उसको पता है कि ये पाप है, ये गलत है, सही नहीं, फिर भी वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी मन जो है ना परमेश्वर से दूर है, उसके मन में बुराई है, पाप है, डाह है, विरोध है, छल है, कपट है, इसलिए वे व्यक्ति करते हैं। इसलिए मनुष्य जाति जब परमेश्वर से दूर हुए न, इसलिए उसके जीवन में पाप और बुराई आए हैं। और हम सब कहते हैं कि परमेश्वर होते तो क्या लड़ाई झगड़ा होता है, परमेश्वर होता तो क्या हम एक दूसरे से लड़ते। लेकिन आपको ये नहीं पता कि हम परमेश्वर है लेकिन हम उससे दूर हैं, क्योंकि हम उसकी आगे और इच्छा और मर्ज़ी पर नहीं चलते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये सब चीज़ें करने से रोकते हैं, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर नहीं, इसलिए हमारे जीवन में पाप और बुराई है, इसलिए हम पाप और बुराई करते हैं। ठीक है, परमेश्वर को अपनाइए, यीशु मसीह पर विश्वास रखिए, तब ये सब चीज़ों से आप छूट पाओगे। नहीं तो इसी में आपका मौत भी होगा और आप इसी में मर जाओगे पाप बुराई करते हुए, और परमेश्वर इस सब कामों का न्याय करेगा। ठीक है, जय मसीह प्रभु सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। आमीन।